हेलो एवरीवन। मैं हूं जन्नत ज़ुबैर रहमानी एंड आई होप आप सभी लोग अपने अपने घर पर हैं, सभी लोग सेफ़ हैं, हेल्दी हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब तक किसी को बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो, कोई भी घर से बाहर नहीं जा रहा है। आई नो कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इस टाइम हम एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, हमारा पूरा देश इस सिचुएशन को फेस कर रहा है। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ पैनिक मत होइए, घबराइए मत, हम इसको ओवरकम करेंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग अपने घर पर रहें और अपने घर से नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, तरावी पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें और सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें। फैमिली गैदरिंग और फ्रेंड से मिलना अवॉइड करिए, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम। कुछ ही वक्त की बात है, ये इंशाल्लाह सब जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर हम पहले जैसे रहेंगे, सबसे मिलेंगे। तो फ़िलहाल आई होप आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करेंगे और फैमिली गैदरिंग्स और फ्रेंड से मिलना अवॉइड करेंगे। घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, खुश रहिए एंड रमज़ान मुबारक। हमारे मुल्क के सारे ही बाशिंदों को अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन का सलाम आदाब। आज इस बीमारी के चलते हुए लॉकडाउन लगाया है, उसका पालन करें, क्योंकि आजकल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब कुछ बंद है। उसके बावजूद खामखा घर से ना निकलें, क्योंकि आगे आने वाले दौर के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि 25 अप्रैल से रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है। उसकी इबादत यानी कि रोज़ा, नमाज, तरावी जो कुछ भी आपको अदा करनी है, बराए करम घर ही करें, उसमें ही हमारी आपकी बेहतरी है। बख्शिश पे तेरी एक खुदा सबको नाज है, बंदे हैं जानते हैं तू नुक्ता नवाज है। इस पर आप और हम अमल करें। जब हरम शरीफ बंद है तो ये मद्देनज़र रखते हुए घर से बाहर ना निकलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। रमज़ान का महीना तकरीबन शुरू होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक वबा है, एक बीमारी है बहुत बड़ी, जिसने पूरी दुनिया को घेरे हुए, कोविड-19, और जिसकी वजह से तकरीबन पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। कोविड-19 के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन अब तक सब लोगों को मिलनी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के पास होगी। एक चीज़ मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि रमज़ान के महीने में मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप रमज़ान की जितनी इबादतें हैं, जितनी नमाज़ें हैं, वो घर पे रह के पढ़िए। तरावी भी मैं स्पेशल मेंशन तरावी के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी ये तरावी है, हमारे कोई नहीं देखेगा, जमात से पढ़नी चाहिए। आप आराम से घर में भी तरावी पढ़ सकते हैं। आप समझिए इस बात को कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि आप नमाज घर में रह के अदा कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि उस वक्त भी ये हुक्म था कि जब इस तरह की कोई वबा आती है, कोई इस तरह की कोई कठिनाई, कोई परेशानी या कोई बीमारी आती है, तो हमें अलग रहना है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रमज़ान की जितनी इबादतें हैं, जितनी नमाज़ें हैं, आप घर पे रह के पूरी कीजिए। तरावी भी घर पे रह के पढ़िए। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर गॉड फॉरबिड ईद तक भी ये कोरोना वायरस की स्पीड अगर कम नहीं होती है, बढ़ने की गिनती अगर कम नहीं होती, तो ईद की भी फेस्टिविटीज़ आप घर पे रह के ही मनाइए। आप फ़ोन से ही एक दूसरे को विश कीजिए, क्योंकि इसमें इसका इलाज ये है कि हम जितना दूर रहें उतना अच्छा है एक दूसरे से। और आप एक बात बताना चाहूँगा कि ऊपर वाले को आप सबसे करीब तब होते हैं जब आप किसी की जान बचाते हैं। तो अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएंगे, जमात से अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, आप घर पे पढ़िए। ऊपर वाले को पसंद है, उसने कहा है कि ऐसे टाइम पे आप अकेले रहकर पढ़िए, क्योंकि आप अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोग, अपने मोहल्ले के लोग, अपने देश के लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। और इस बात सिर्फ नमाज मस्जिद में जाके जमात के साथ पढ़ने की नहीं है। कई जगह पर यह भी देखा गया है कि कुछ लोग छत पे जमा हो जाते हैं, 8-10 लोग, यार मेरे घर पे आ जा, वहाँ जमात कर लेते हैं। वो भी करना मना है, आप मत कीजिए वो। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से आप रोज़े रखिए, नमाज़ें पढ़िए, दुआएं करें और तरावी की नमाज़ अपने घर पे पढ़िए। जय हिंद। आदाब। मैं माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद अपने तमाम हमवतनों को देता हूँ।
ये पाक महीना इबादत का है, ये पाक महीना अल्लाह की राह पर चलने का है, ये पाक महीना कुर्बानी का है और ये पाक महीना ज़कात देने का है। मैं अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम नमाज और तरावी घर पर ही अदा करें। आज जो मुल्क के हालात हैं, जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, इज्तिमाई तौर पर हम इबादत नहीं कर सकते और ये ऑर्डर जो है ये हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों को दिया गया है। जितनी भी इबादत गाहें हैं वहाँ जमा नहीं हुआ जा सकता। तो मैं अपने भाइयों से यही दरख्वास्त करूँगा कि घर पर नमाज और तरावी अदा करें और जो सामान आप लेने जाएं इफ्तारी या सहरी का, एक शख्स ख़ानदान का जाए और बैक वक्त इफ्तारी और सहरी का सामान ले आए और मास्क पहनकर जाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे। तो यही मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ और एक बार फिर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जिस पाक महीने का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है वह आ गया है। मैं अल्लाह ताला से बारगाह इलाही में आप सबकी सेहत तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आदाब रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान का महीना आने वाला है और इस कोरोना वायरस के वक्त पे आ रहा है, तो जो एहतियाती है वो बहुत ज़रूरी है। तो रमज़ान वैसे ही होगा जैसे होता है, लेकिन सब कुछ जो करते हैं आप लोग वो घर पे कीजिए। इस बार बाहर मत निकलिए, चाहे वो कुछ भी हो, घर पे करना है। तरावी की नमाज भी आप घर पे ही करेंगे, यही एक इस्लामी तरीका है करने का। और कोई भी अगर आपको बताए कि ऐसे माहौल में मस्जिद जाना है, ये करना है, वो करना है, बाहर जाना है, वो झूठ बोल रहा है, वो आपको इस्लामी तरीका नहीं बता रहा है, वो गलत है। आपको जो भी कुछ करना है आपको घर में रहकर करना है। याद रखिए, यही एक इस्लामी तरीका है, यही हदीस में भी है। वहाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर तो जब तेज़ बारिश हुआ करती थी तो वो कहते थे कि बाहर मत जाइए, मस्जिदों में नमाज मत पढ़िए। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम सब पे। और हदीस में भी लिखा गया है कि ऐसे माहौल पर मस्जिदों में मत जाइए। अब रमज़ान इस मौके पे आ रहा है, तरावी खास तौर पे तरावी अपने अपने घरों में रहकर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। उससे आपको डबल सवाब मिलेगा। ये मत सोचिए कि ये तरावी जाना ही जाना है, ये गुनाह है, क्योंकि बाहर जाने से आप दूसरों को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। वापस जब घर आएंगे तो अपने फैमिली वालों को घर ट्रबल में डाल सकते हैं। तो ये गलत होगा, मत कीजिएगा ऐसा प्लीज़। यही एक इस्लामी तरीका है और इस्लामी तरीका एक इंसानी तरीका है, इसे समझिए। बाहर बिल्कुल मत जाइए, सब कुछ घर में रहकर कीजिए। कुछ लोगों को छोड़कर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, नर्सेज हैं, सैनिटरी वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बाकी सारे डॉक्टर्स हैं, उन सब को छोड़कर बाकी आप जो हैं लोग, तो आप घर पे हैं। तो रोज़ा रखिए और दुआ कीजिए कि हम सब, पूरी कायनात, पूरे लोग इस दुनिया के इस कोरोना वायरस की जकड़ से बहुत जल्दी हम फ्री हो जाएं, हम आज़ाद हो जाएं। दुआ कीजिए पूरे रमज़ान में और बाकियों को बचाइए, खुद भी बचिए और घर में रहिए, बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर आपको कोई कुछ गलत बोले, कोई बोले कि बाहर जाना है, तो वो गलत बोल रहा है, वो इस्लामी तरीका नहीं है। टीवी पर जो मौलाना वगैरह जो आते हैं, वो क्यों आते हैं मुझे मालूम नहीं, उनको कहाँ से लेकर आते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वो गलत बोलते हैं। उनकी मत सुनिए प्लीज़। अगर आपको चेक करना है तो आप सही बुखारी चेक कीजिए, सही मुस्लिम चेक कीजिए, कुरान चेक कीजिए। ऐसे किसी का मत सुनिए प्लीज़। इस्लाम फॉलो कीजिए रमज़ान में और घर पे रहिए, खुद को भी बचाइए और बाकियों को भी बचाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।